आपको क्या लगता है दोस्तों, लोग ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे, ज़्यादा टैलेंटेड हो जाएंगे, उनके पास ज़्यादा स्किल्स हो जाएगा, तो क्या सरकार के पास सबकी कमी आ जाएगी? क्या सोचते हैं आप? अभी का जो शिक्षा व्यवस्था है, आप देख रहे हैं कोरोना को लेकर के कितना पाबंदी लगा दिया गया है। केवल और केवल हमारे एजुकेशन सिस्टम पर, शिक्षा व्यवस्था पर केवल क्या लगा दिया गया है, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। आप स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते हैं, आप कोचिंग में पढ़ने नहीं जा सकते हैं। सीधी बात है, शिक्षा व्यवस्था को सरकार डुबाने पर लग गई है। उनका मानना यही है कि अगर लोग ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे, ज़्यादा रोजगार की समस्या सामने आ जाएगी, और वैसे भी रोजगार का क्या स्थिति है आपको पता ही होगा। तो आप क्या सोचते हैं इस बात पर कि वाकई में कोरोना को लेकर शिक्षा व्यवस्था पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, क्या वो सही है या गलत? अगर ऐसा है कि भीड़ भाड़ वाले जगह पर जाने से, भीड़ भाड़ एकत्र करने से अगर दिक्कत आती है, कोरोना अगर ज़्यादा फैलता है, तो इस हिसाब से तो अभी जो चुनावी रैलियां हो रही है, इस रैलियां की क्या जरूरत है? बात समझ रहे हैं आप? और जो बताया गया है कि 7 बजे के बाद आप दुकान बाजार शॉप वगैरह बंद कर देते हैं, कि दिन में आप सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक आप रहिए, कोरोना कुछ नहीं करेगा। जैसे ही आप रात में निकलिएगा पकड़ लेगा। ये कौन सा लॉजिक है, जरा हमको बताइएगा। तो कमेंट में इस बात का जरूर जिक्र कीजिएगा कि जो कोरोना का बहाना करके जो शिक्षा व्यवस्था को अभी स्थगित कर दिया गया है, बर्बाद करने के कगार पर पहुंची हुई है, ये कितना सही है और कहाँ तक सही है, कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए, जो हो पढ़ाई को हम जारी रखेंगे। कौन से संबंधित जो आपको बेसिक बात हम बता दिए थे, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को यहाँ डील करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, फिगर बनाया गया है। इस फिगर में हमसे पूछा गया है एक्स और वाई का मान। यहाँ हमारा एक्स का मान दिया गया है, यहाँ वाई का मान दिया गया है, यानी ये दोनों कोण का वैल्यू हमको निकालना है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो समझ में आ रही होगी। चलिए कैसे निकालेंगे वो देखिए। ए बी डी सी है, ए बी डी सी, देखिए ए बी डी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज इसलिए है क्योंकि ए बी और डी सी ये चारों जो है इसका बिंदु वृत्त के परिधि पर है, तो वो चक्रीय चतुर्भुज हो जाते हैं। तो इस हिसाब से क्या कह सकते हैं आप जरा देख लीजिए। अगर ये 50 डिग्री है तो यहाँ जो है डी वो कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि कोण बी डी सी बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। इतना आप कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आमने सामने चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इस हिसाब से डी जो हो जाएगा 130 डिग्री होगा, क्योंकि इसके सामने वाला 50 डिग्री है। और साथ ही साथ हमको दिया है कि बी डी और डी सी दोनों बराबर है, बी डी और डी सी दोनों बराबर है। अगर ऐसे ये और ये बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, ये हो गया बी, ये हो गया डी और ये हो गया सी। और ये हमारा कितना डिग्री निकाल के ले आया, 130 डिग्री निकाल के ले आए हैं। और जब ये दोनों बराबर है तो एक प्रकार का ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाया। और आपको पता होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण क्या होते हैं, बराबर होता है आपस में। तो इस हिसाब से ये 30 डिग्री है, तो इसको x डिग्री ले लेते हैं, x नहीं ले लेते हैं, इसको a डिग्री ले लेते हैं और इसको a ले लेते हैं। तो उस हिसाब से ये वाला और ये वाला मिलके कितना हो जाएगा, दोनों a मिलके कितना हो जाएगा वो जरा सोचिए। एक प्रकार का त्रिभुज हो गया, 130 डिग्री हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण, मतलब ये और ये मिला करके 50 डिग्री पूरा आएगा, क्योंकि 130 डिग्री खुद है। तो 130 डिग्री और प्लस 50 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ वाला दोनों मिलके 50 डिग्री है। तो अकेले अकेले कितना होगा, 25 और 25 होगा। तो ये हो जाएगा 25 डिग्री और ये भी हो जाएगा 25 डिग्री। क्यों कह सकते हैं 25 डिग्री 25 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है। अगर आप त्रिभुज वाला सेक्शन नहीं देखे, त्रिभुज वाला वीडियो नहीं देखे हैं कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब त्रिभुज से रिलेटेड बातें क्या होती है, बेसिक जानकारी या वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, त्रिभुज के बारे में हम बना चुके हैं। तो यहाँ से क्या कह लेंगे कि एक्स और y दोनों कितना डिग्री हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के कोण, समद्विबाहु त्रिभुज के कोण आप लिख सकते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब इसमें हमसे x और y z का वैल्यू पूछ दिया है। देखिए x y z, पहले हम x निकालेंगे क्योंकि एक ही कोण दिया गया है। यहाँ ये हमारा परिधि है और परिधि और ये चाप है। क्या है, ये चाप है। तो एक ही चाप द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण जो होता है ना वो बराबर होता है। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि एक ही चाप द्वारा
परिधि पर बनने वाला कोण, कई जगह काम आएगा आपको यह मैटर। एक ही चाप द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण जो होता है, बनने वाले कोण समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए ये चाप है, इस चाप के द्वारा परिधि पर यहाँ नाम कुछ दे सकते हैं आप, ए नाम दे दीजिए, बी नाम दे दीजिए, और ये सी नाम दे दीजिए, डी नाम दे दीजिए। तो ए बी सी ये 40 डिग्री बन रहा है, उस हिसाब से ए डी सी एक्स भी 40 डिग्री बन जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। आप लिख सकते हैं एक ही चाप द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण समान होता है, तो ये 40 डिग्री हो गया। बात समझ में आ गई? अब जब ये 40 डिग्री हो गया तो हम x की वैल्यू निकाल लिए। अब हम चलते हैं z की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? z की तरफ चलते हैं। देखिए z कितना हो जाएगा आपको, a b c और यहाँ नाम दे दीजिए f e दे दीजिए नाम। चलिए a b c e, देखिए एक ही परिधि पर सारा इसका शीर्ष बिंदु है। ए बी सी ई का सारा शीर्ष बिंदु परिधि पर, इसलिए हम बोलेंगे कि ए बी सी ई एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 40 डिग्री दी है तो z कितना हो जाएगा? 140 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि y बराबर 140 डिग्री। आप लिख सकते हैं इसके ब्रैकेट में कि वो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण 180 डिग्री पुराते हैं। अब चलते हैं हम नहीं, ये z बराबर हो गया था, ये z बराबर हो गया था। अब चलते हैं y की तरफ कि y कितना हो जाएगा। सो देखिए जब यहाँ z हम निकाल लिए हैं 140 डिग्री, तो यहाँ वाला तो हम निकाल ही सकते हैं। z से रिलेट करके हम y का वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? देखिए z बराबर क्या बताए थे आपको कि 180 डिग्री माइनस के y बटा के 2 बताए थे, ये बात बताए थे। तो z हमको मिल चुका है कितना? z मिल चुका है 140 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? माइनस का 180 उधर से ले आने वाले हैं, तो उधर से बच जाएगा माइनस y/2। अब 140 में से 180 घटेगा तो माइनस का 40 डिग्री हो जाएगा, बराबर माइनस का y/2 हो जाएगा। माइनस से माइनस खत्म, यानी y बराबर कितना हो जाएगा? तो y बराबर 80 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चंस में क्या कहा गया है कि x और y का वैल्यू इसमें से निकालना है। देखिए ये एक सीधा लाइन है, एक सीधा लाइन पर 60 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो वो 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक सीधा लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो a अगर 20 डिग्री है तो यहाँ से x कितना निकल जाएगा वो जरा बताइए। एक चक्रीय चतुर्भुज ये बना लिया, तो चक्रीय चतुर्भुज बना लिया तो 120 डिग्री है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। आमने सामने का कोण 180 डिग्री होता है। जो ये तो आपको पहले से ही बता दिए हैं कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर और परिधि पर जो कोण बनता है उनका क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन यह होता है कि केंद्र पर बना कोण जो होता है परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो परिधि पर अगर 60 डिग्री बन रहा है तो केंद्र पर कितना बन जाएगा? 120 डिग्री बन जाएगा। ये बात हो गई थी। अब आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं क्या कहा गया है 4 नंबर में। देखिए y का x और y का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ जो केंद्र पर कोण 140 डिग्री का बन रहा है, तो y कितना बन जाएगा? y आधा बनता है, तो y बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। और जब y बराबर 70 डिग्री होता है, y और x में क्या रिलेशन है? एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 70 है, तो 110 हो जाएगा। x बराबर इतना समझ लिए थे। तो अब 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। कोण AOC का वैल्यू पूछा गया, AOC का वैल्यू पूछा गया, ये वाला कोण पूछा गया हमसे। तो इसमें जरा देखिए, एक दे दिया यहाँ 20 डिग्री और एक दे दिया ये 40 डिग्री। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा देखते हैं, जरा समझते हैं पहले। ये वाला कोण का सीधा रिलेशन ये वाला कोण से होता है, तो हम प्रयास करेंगे कि वहां वाला कोण निकाल दें। तो प्रयास कैसे करेंगे वो देखिए। ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक OA और OC एक त्रिज्या है कि नहीं है? तो ये त्रिज्या बराबर हो जाएगा, और साथ ही साथ OB ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप क्या कहिएगा कि ऐसा बन गया, ये त्रिभुज बन गया, और ये वाला बराबर है, तो यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण भी बराबर हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज के हिसाब से। तो ये 20 डिग्री है, तो ये भी 20 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ वाला 20 डिग्री हो जाएगा। और इधर से देख लेते हैं, इधर से ऐसा भी ना बन रहा है, इधर से ये बन रहा है। तो यहाँ अगर 40 डिग्री बन रहा है और ये बराबर है, देखने में नहीं लग रहा है लेकिन बराबर है, वो छोटा बड़ा हो गया है, तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से ही कह देंगे कि 40 डिग्री हो जाएगा। तो टोटल देखिए ये बी पर कितना बन रहा है, ये 20 बन रहा है, ये 40 बन रहा है, तो टोटल बी पर 60 डिग्री बन रहा है, बी पर टोटल 60 डिग्री बन रहा है। तो अब हम एक बात जानना चाहेंगे
कि केंद्र पर बना कोण जो होता है, केंद्र पर बना जो कोण होता है परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो परिधि पर 60 डिग्री बन रहा है तो केंद्र पर कितना बन जाएगा, 60 गुना 120 डिग्री बन जाएगा। आपको सारा जानकारी होना चाहिए त्रिभुज का, स्ट्रेट लाइन का, कोण बनने वाला जितना बेसिक बात है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है जानकारी प्लेलिस्ट में जा करके और आप कोण वाला जो हम बना चुके हैं वीडियो उसको देख लीजिएगा, कहीं इससे दिक्कत नहीं आएगा। चलिए इसमें हमको x और y का वैल्यू निकालना है। तो एक ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो x और 2x मिलके कितना हो जाएगा, x और 2x मिलके हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, और यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 3 से इसको 60 बार में काट सकते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ से। चलिए अब y का वैल्यू निकालते हैं, तो ये भी तो आमने सामने मिलकर के 180 हो जाएगा। तो क्या कहिएगा आपकी y या प्लस 5y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, तो 6y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। काट दीजिए इसको 30 से, तो y बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। इतना सा बात समझना था। आगे चलते हैं, इसकी बात करते हैं, x और y निकालना है आपको। तो x और y कैसे निकाल सकते हैं वो जरा हम देख लेते हैं। हाँ चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। ये दे दिया गया है हमको ये वाला OAD समबाहु त्रिभुज दिया गया है। तीनों कोण बराबर होता है, जब समबाहु त्रिभुज बोल दिया तो तीनों कोण बराबर। तो एक तरह का एक समबाहु त्रिभुज है, देखिए ये डॉट डॉट लाइन खींच दिया गया, इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू रिलेट करके ये 60 डिग्री हो जाएगा हमारा। तो x कितना हो जाएगा, x बराबर एक लाइन पर दो को कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री है, तो x बराबर 120 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर 120 डिग्री हो जाएगा। इस हिसाब से y भी हम निकाल लेंगे। यहाँ वाला कोण कितना है, तो वहां वाला कोण आपका कहने के हिसाब से ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का कोण है। तो एक तरह से ये देखते हैं कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज बनाता है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है, तो y बराबर भी क्या हो जाएगा, y बराबर भी 120 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम जितने भी सर्कल से रिलेटेड कोण वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा के पूछे, उलट के पूछे, पलट के पूछे, कैसे भी पूछे, क्वेश्चंस किसी तरह से घुमा के पूछेगा, आप घूमिएगा मत। ये नोट याद रखेगा कि एक ही चाप द्वारा परिधि पर बनने वाले कोण समान होते हैं। बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा सेक्शन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।